देखिए देश भर में हीट वेव का कहर, लू से अब तक 270 से ज्यादा मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 160 लोगों की जान गई है, बिहार में भी 65 लोगों की मौत की खबर है। तो देखिए जिस तरह से लू चल रही है, लोगों की मुसीबतें यहां पर बढ़ रही है, पारा 50 डिग्री के पार। और इस साल मई में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और भारत में भीषण गर्मी के कारण स्कूल को गर्मियों के लिए जल्द ही बंद करना पड़ा। और लगातार वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गर्मी का कहर अलग अलग जगहों पर है। देश भर में हीट वेव का कहर है। लू से अब तक 270 से ज्यादा मौत हो चुकी है। यूपी की अगर बात करें तो 160 लोगों की जान गई है, बिहार में भी 65 लोगों की मौत हुई है। तो देखिए गर्मी का सितम किस तरह से जारी है। चिलचिलाती गर्मी से देश भर में त्राहिमाम है। भीषण गर्मी से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और देश में इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतनी तगड़ी हीट वेव चल रही है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ये दिक्कत, ये परेशानी आप इन 10 तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। दिल्ली की तस्वीर देखिए जहां पानी की किल्लत काफी ज्यादा हो गई है, जल संकट यहां पर गहरा गया है। हरिद्वार में तस्वीर देखिए, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलीगढ़, प्रयागराज, ग्वालियर हो, जोधपुर हो, हर जगह पारा जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है क्योंकि लगातार पारा बढ़ रहा है और जलता आसमान संकट में फिलहाल जान है। अलग अलग ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे कि किस तरह से गर्मी की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी पर अधिक अपडेट के साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले हमारे साथ सर्वेश पटना से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले कि सुरेश झा भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं और सूर्यवीर भी जैसलमेर से बने हुए हैं। सबसे पहले सर्वेश, आपके पास आते हुए बिहार की भी तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं, किस तरह से वहां पर भी मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। फिलहाल कैसी तस्वीरें हैं, क्या अपडेट है? देखिए रंजना, जो कल तक की रिपोर्ट है उसमें तकरीबन 65 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 44 लोगों की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी भी गर्मी से या सीवियर हीट स्ट्रोक की वजह से उनकी मौत हुई है। कई लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल लाए गए, ब्रॉड डेड पाए गए वो। और ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है उसको लेकर काफ़ी परेशानियाँ लोगों की बढ़ी हुई हैं। हालाँकि कल देर रात मौसम विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें ये कहा कि बिहार के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है और उसका असर ये हुआ कि कुछ हिस्सों में बारिश भी दर्ज की गई, बारिश हुई, जैसे वैशाली और पटना के इलाकों में या कुछ अन्य इलाकों में भी बारिश हुई है। और जिसकी वजह से रात का तापमान थोड़ा जो है वो कम हुआ है और गर्मी आज थोड़ी कम महसूस हो रही है। लेकिन अब जैसे ही पारा चढ़ना 12 बजे के बाद से पारा चढ़ना शुरू होता है तो वो उसका असर फिर से एक बार देखने लगा है। सुबह तक गर्मी बहुत कम थी, तकरीबन 36 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन 12 बजे के बाद ये पारा सीधे 7वें आसमान पर चला जाता है, कहीं 48 डिग्री तो कहीं 47 डिग्री तापमान हो जाता है, जिसकी वजह से लगातार हीट स्ट्रोक के मामले और लगातार लोगों के बेहोश होने के मामले सामने आ रहे हैं। और जब उनको अस्पताल लेकर जाया जा रहा है तो पता ये चल रहा है कि कई लोग उसमें से ब्रॉड डेड है। तो तकरीबन 65 का आंकड़ा है, 44 लोगों की पुष्टि की गई है और अभी भी गर्मी का आलम यही है कि लोग परेशान हैं। कल यहाँ वोटिंग भी होनी है बिहार के कुछ 8 लोकसभा क्षेत्रों में, तो वो उस परिस्थिति में भी तमाम जो चीज़ें हैं चिंता की लकीरें एक तरह से कहें तो गहरा गई हैं। रंजना। हाँ बिल्कुल सर्वेश, और ये तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरह से चिलचिलाती गर्मी से देश भर में त्राहिमाम है। सूर्यवीर भी जैसलमेर से हमारे साथ बने हुए हैं। सूर्यवीर, ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं और इस बार की गर्मी सिर्फ पसीना नहीं बहा रही है बल्कि जान भी ले रही है। बात अगर राजस्थान की करें तो क्या स्थिति है इस वक्त? जी रंजा जी, पश्चिमी रेगिस्तान की अगर बात की जाए, पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो पारा लगातार है उफान बन रहा है। लेकिन बीते 2 दिनों से लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है क्योंकि आंधियों का दौर है वो जैसलमेर में 2 दिनों से शुरू हुआ है, जिससे 3 डिग्री जो तापमान में गिरावट है वो दर्ज की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं उमस और गर्मी ने लोगों के आमजन के हाल है वो बेहाल कर दिया है क्योंकि टेम्परेचर आज की बात की जाए तो 46 डिग्री के आसपास है आज का टेम्परेचर है। और बीते कई दिनों से 7 दिन पहले से पिछले की बात की जाए तो 48 डिग्री पार है वो टेम्परेचर गया हुआ था। लेकिन 2 दिन थोड़ी सी हल्की सी राहत है, लेकिन दोपहर के बाद जिस तरीके से सड़कों पर अभी भी कर्फ्यू जैसा है वो माहौल हो जाता है। जैसलमेर की छितरी गलियों की अगर बात की जाए तो आ जाता है क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और लगातार भीषण गर्मी में
लू और तापदाद के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही साथ जिस तरीके से सरहद पर सीमा सुरक्षा बल के जो जवान तैनात है वो भी हीट स्ट्रोक के हैं, वो शिकार हो रहे हैं। और इन दिनों राजकीय जवाहर अस्पताल है जैसलमेर में, उन दिनों सीमा सुरक्षा बल के जवान कई भारी संख्या में है वहां पर एडमिट हुए हैं, क्योंकि हीट स्ट्रोक है वो जवान है वो प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि सरहद पर जो पारा है वो 50 डिग्री के पास है, वो चल रहा है लगातार। जिस तरीके से 2 दिन जिस तरीके से हवाओं का दौर है वो जैसलमेर में शुरू हुआ है, तो हवाओं से थोड़ी सी तो राहत है, लेकिन दोपहर के बाद जिस तरीके से है वो हवाएं हैं वो जानलेवा सी हो जाती है। वो हवाएं इतनी झकझोर देती है क्योंकि गर्म हवा एकदम लोगों के शरीर को है वो चीरती हुई सी निकलती है, तो ताकि जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना है वो करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। और मौसम विभाग ने कहा है आज और कल जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट है वो जैसलमेर सहित आसपास के जो पश्चिमी राजस्थान में वो जारी किया गया है और ऑरेंज अलर्ट का असर है वो देखा जा रहा है। और 1 तारीख के बाद जिस तरीके से मौसम थोड़ा सा साफ रहेगा और साथ ही साथ जिस तरीके से हल्की सी है वो तापमान में गिरावट है वो दर्ज की जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं उमस ने है आमजन के हाल बेहाल कर दिए हैं और तपती धरती ने लोगों को घरों में दुबकने को है वो मजबूर कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात की जाए तो जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इन दिनों जैसलमेर शहर की ओर है वो रुख नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर जिस तरीके से 9 बजे की शुरुआत होती है तो सूर्य अपने पूरे तेवर है वो दिखाना बिल्कुल सूर्यवीर। और देखिए मुसीबतें किस तरह से लोगों की बढ़ रही है, लगातार हम तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ सुरेश झा भी मौजूद हैं। और सुरेश, दिल्ली की अगर बात करें, देश की राजधानी की अगर बात करें, तो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं गर्मी की वजह से और लगातार लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। दिल्ली में क्या स्थिति है और कब तक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद? देखिए रंजना, पानी जो है एक बेसिक लोगों की नीड है और पानी इस गर्मी के अंदर अगर लोगों को पानी पीने को ना मिले, साफ पानी पीने को ना मिले, मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि यही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा और लोगों ने इन्हीं वादे पे इनको वोट दिया था। लेकिन आज देखिए वही दिल्ली है कि जो लोग जो है एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आज इस इलाके में जानकर ताज्जुब हुआ कि यहाँ पर इतनी सघन बस्ती है और यहाँ पर पिछले 4 सालों से लोग जो पानी के लिए तरस रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ महिलाएं हैं, यहाँ से दूर दूर से पानी लोग लेके आते हैं, यानी 4-4 किलोमीटर दूर से पानी लोग लेके आते हैं और सोचे कभी पानी लाते होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग सुबह 4 बजे उठ के पानी लेने के लिए जाते हैं। यानी देखिए चुनावी मौसम के दौरान तमाम नेता लोग यहाँ वोट मांगने के लिए आए होंगे, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। किसने ये नहीं समझा कि इनकी समस्या किस तरह दूर किया जाए। कुछ लोग और जुड़े रंजना, अगर आप कहें तो उनसे बात कराते हैं, जिस समस्या जानते हैं कि समस्या कितनी विकराल है। और दिल्ली में जो मैं आंकड़ों के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा दे रहा है और लगातार दे रहा है, लेकिन ये इन लोगों का हालत वही है कि इनका जो 53% पानी सिर्फ बर्बाद इसलिए होता है कि इनको रखरखाव नहीं कर सकते। दिल्ली पे 2000 रुपए का जुर्माना लगा रहे, जुर्माने नहीं लगा रहे, ये भ्रष्टाचार का एक और कारण बना रहे हैं। टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, फर्जी टैंकर कागजों में चढ़ाए जाएंगे और उसके पैसे खाए जाएंगे। दिल्ली में पानी का संकट नहीं है, दिल्ली में कुप्रबंधन का संकट है, इनकी नीयत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने 2019 में कहा था कि 2024 तक मैं दिल्ली के हर नल से टूट से पानी लाऊंगा। कहाँ है, कौन से पाइप, कौन से नल? झूठ बोलते हैं। हरियाणा का सारा आंकड़ा मेरे पास है, मैं साबित करके कह सकता हूँ, ये जाए कोर्ट में। सर, टैंकर माफिया का भी जो है बड़ा जोरदस्ती चल रही है, अपने मनमानी रेट ये लोग लगा रहे हैं, जनता परेशान है, काला पानी आ रहा है। अरविंद केजरीवाल का हर विधायक टैंकर माफिया के साथ मिलकर पानी बेच रहा है। जो पानी दिल्ली को फ्री मिलना चाहिए था, फ्री तो छोड़िए, ये पानी बेच के पैसा कमा रहे हैं, ये दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल मेरा नेशनल से भी है। पीएम मोदी आज 45 घंटे के ध्यान पर गए हैं, जिसको ऑपोजिशन क्रिटिसाइज कर रही है। कोई कह रहा है कि एमसीडी। देखिए वो क्या कह रहे हैं मुझे इतना पता है कि दिल्ली में पानी का संकट है और इस संकट के जिम्मेदार कोई है तो अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे, सरकार पर निशाना साधते हुए, केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए। और देखिए जल संकट को लेकर किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के ये तमाम कार्यकर्ता और तमाम संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने तस्वीरें दिखाई।